अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते, महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, आज मुल्क भर में, यानी इंडिया में, पूरे मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक का चांद गुज़िश्ता रात नज़र आ गया और पूरे मुल्क में बाकायदा आज पहला रोज़ा है। गुज़िश्ता कल मुसलमानों ने चांद देखकर खुशियाँ मनाई, एक दूसरे को मुबारकबादियाँ पेश की और तमाम अहले ईमान को मुबारकबादियाँ पेश करते हुए आज पहला रोज़ा अहले ईमान ने रखा है। गुज़िश्ता कल पहली तरावी बड़े इत्मीनान के साथ मस्जिदों में अदा की गई। मस्जिदों में खुशियों का माहौल था और तमाम मसाजिद भरी हुई नज़र आ रही थी। मैं तमाम अहले ईमान को, चाहे वो इस मुल्क में हो या पूरी दुनिया में हो, जहाँ भी हो, मैं तमाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए, मेरे लिए इस रमज़ान को बरकतों वाला, रहमतों वाला अल्लाह रमज़ान बनाए। और आप तमाम को अल्लाह ताला, हम तमाम को रमज़ान की तमाम इबादतें, चाहे वो रोज़ा हो या तरावी हो, अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ और अल्लाह हमें देने वाला बनाए, लुटाने, खूब अल्लाह के बंदों पर लुटाने वाला, उनकी मदद करने वाला अल्लाह आपको और मुझको, हम सबको बनाए। और अल्लाह हाथ फैलाने से, भीख मांगने से, सवाल करने से, मोहताजी से, फ़क्र से, तंगदस्ती से, बेरोज़गारी से अल्लाह ताला आपकी और हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। और अल्लाह तमाम अहले ईमान को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गज़ा, फ़लस्तीन, इराक़, लेबनान, ईरान, सूडान, मेरे प्यारे मुल्क में आसाम, कश्मीर और पड़ोसी मुल्कों में जितने भी अहले ईमान हैं, अल्लाह तमाम को रमज़ान की बरकतें नसीब फरमाएँ और रमज़ान खैर और आफ़ियत के साथ अल्लाह पूरा रमज़ान, शब क़दर, लैलतुल जायज़ा और ईद का दिन भी अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर, जी हाँ, महाराष्ट्र की बदमाश सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, मक्कार सरकार ने, गरीबों के दुश्मन तो है, किसानों के दुश्मन तो है, लेकिन मुसलमानों की खास दुश्मन सरकार ने, आखिर महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जो मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन और आरक्षण दिया था, वो मुसलमानों का 5% वाला कोटा जो था, इस मक्कार और मुस्लिम दुश्मन सरकार ने आखिर ख़त्म कर दिया। सरकारी नौकरियों में और तालीमी इदारों में जो मिलने वाली सहूलत थी 5% मुसलमानों को,
ओबीसी वगैरह में मिल जाता था, अब वो सहूलत भी मुसलमानों की ख़त्म कर दी। यानी वज़ीर आला फडणवीस की काबीना ने ये फैसला लिया, यानी बीजेपी सरकार, जिसमें यूँ समझिए कि तमाम यानी महायुति की जितनी शामिल पार्टियां हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे की हो या अजीत दादा पवार की हो, महायुति की जितनी पार्टियां हैं, इन तमाम पार्टियों ने मुसलमानों के साथ बड़ी दुश्मनी निभाई और महाराष्ट्र में मुसलमानों का 5% रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। गुज़िश्ता कल कांग्रेस ने और तमाम अपोजिशन पार्टियों ने इसे अक़लियत मुखालिफ कहा, यानी माइनॉरिटी की दुश्मनी कहा, अल्पसंख्यक से मुसलमानों से दुश्मनी कहा। ये तो तय है कि बीजेपी मुसलमानों की खुली दुश्मन है, जिसे कुरान में कहा जाता है ना कि अदुव्व मुबीन, खुला दुश्मन है तुम्हारा शैतान। तो ऐसे ही बीजेपी मुसलमानों की खुली दुश्मन है। अब हमारे वो भी दुश्मन है जो बीजेपी के साथ है, और हमारे वो भी दुश्मन है इस वक्त जो है तो मुसलमान, जिनके नाम के आगे मुसलमान लगा हुआ है, लेकिन वो अंदर से इलेक्शन में पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो अंदर से सपोर्ट करे या बाहर से सपोर्ट करे या खुलकर सपोर्ट करे। जितने भी ऐसे मुसलमान हैं, चाहे ऐसी पार्टियां हैं जो इलेक्शन में बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, ये अभी फिलहाल खुलकर सामने आ गया कि ये सब हमारे दुश्मन हैं, चाहे बीजेपी के अंदर हो या बीजेपी के बाहर हो, या बीजेपी को अंदर से फायदा पहुंचाते हो या बीजेपी को बाहर से फायदा पहुंचाते हो, या बीजेपी से पैसा लेकर अंदर से बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर पार्टियां खड़ी करते हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये सब के सब हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि इन तमाम लोगों ने मिलकर बीजेपी को जिताया और फिर बीजेपी हमारा ये हाल कर रही है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों का 5% वो जो कांग्रेस ने दिया था वो कोटा ख़त्म हो गया। तो वो तमाम मुसलमानों को अब शर्म आना चाहिए और उन्होंने डूब मरना चाहिए जिन्होंने बीजेपी के साथ सेटिंग कर कर के मुसलमानों को धोखा दिया और मुसलमान बनकर और इस्लाम का नाम ले लेकर बीजेपी को सपोर्ट किया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इंडिया में AI इम्पैक्ट समिट हुआ पूरी तरीके से फ्लॉप गया, पूरी तरीके से नाकाम गया। हमारे मोदी जी को सेल्फी और फोटो लेने का बड़ा शौक है, कई मरतबा ये चीज़ें जनता के सामने आ चुकी है, लेकिन कल उनके इसी शौक ने पूरी कॉन्फ्रेंस को और AI इम्पैक्ट समिट को नाकाम बना दिया। हज़रत को अगर फ़ोटो ही खिंचवाने थे तो उन्होंने एक दिन पहले फ़ोटो खींच लेना चाहिए था आकर, लेकिन हज़रत ने आकर उस वक़्त पूरे माहौल को ख़राब कर दिया और फिर इंजीनियर्स जितने थे बेचारे वो तमाम के तमाम उनको सबको बाहर जाना पड़ा। यानी हज़रत जब फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए तो उनकी सिक्योरिटी के मद्देनज़र, जी हाँ, पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया और फिर बहुत सारी पोल भी खुल गई। चीनी रोबोट का जो है वो विवाद सामने आ गया। यानी चाइना कहता है कि जो रोबोट हमारा है 1.5 लाख रुपए में हम बेचते हैं, वो करोड़ों में कहाँ से हो गया। खैर, राहुल गांधी ने भी इस पर ज़बरदस्त तंज किया। राहुल गांधी ने सवाल भी किया और कहा कि गिलगोटिया यूनिवर्सिटी को स्टॉल हटाने का हुक्म दिया गया। यूनिवर्सिटी ने माफ़ी मांगी। चीनी रोबोट को इन्होंने अपना बताया था, यानी चोरी जिसे कहते हैं, फिर सीनाजोरी जिसे कहते हैं। तो कुछ भी चीज़ अपने नाम, जैसे मोदी जी को सहरा पहनने का जो शौक़ है, जो उन्होंने नहीं किया। जितनी सब चीज़ें कांग्रेस के दौर में पास हो गई थी, बाद में वो सब अपने सर करते गए और नाम बदल कर अपना नाम लगाते गए। तो ये बड़ा शौक़ है, लेकिन इस शौक़ ने इन्हें AI इम्पैक्ट समिट में पूरी तरीके से बदनाम कर दिया और बजाय वाही के थू थू हो रही है। RSS चीफ मोहन भागवत, इन्होंने फिर एक बड़ी दर्द भरी अपील हिंदू भाइयों से की है और कहा कि मेरे भाइयों, कम से कम 3 बच्चे तो होना चाहिए। इससे पहले ये अपील नवनीत राणा ने भी की, जिसने 14 साल में 2 ही बच्चे पैदा की। ऐसे ही इससे पहले ये अपील उन लोगों ने भी किया जो 1 बच्चा पैदा नहीं कर पाए। तो ये बेचारे बड़े परेशान हैं।
क्या मालूम क्यों परेशान है, अल्लाह ही जानता है ये कौन सा डिप्रेशन का शिकार है। कि अब ये कहते हैं, कोई तो कुछ तो लोग तो खुलकर कहते हैं, जैसे नौनीत राणा ने कहा था कि जब मुसलमान 19 बच्चे पैदा कर सकते हैं, हालांकि उस जाहिल को, बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम कि ये 19 बच्चे पैदा करने वाला वीडियो कहाँ का है, जी हाँ पड़ोसी मुल्क का है, मगर इनको तो सिर्फ जहर घोलना है, हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करना है, गैर ज़रूरी मुद्दों को, जिन मुद्दों से हमारे मुल्क के विकास का, जनता के विकास का कोई लेन देन नहीं है, ऐसे मुद्दों में लोगों को उलझाए रखना है। तो इस जहरीली नागिन ने भी अपील की थी, लेकिन सच तो ये है कि ये ऐसे लोग भी अपील करते हैं जो एक बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है, या जिन्होंने खुद ने कभी बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन वो हिंदू भाइयों को लगातार हर महीने कुछ न कुछ नया नया मशवरा देते रहते हैं। तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने फिर अपील की है, हालांकि आरएसएस वाले शादियां भी नहीं कर पाते हैं और वो लोगों को मशवरा दे रहे बच्चे पैदा करने का। तो मोहन भागवत ने हिंदुओं को 3 बच्चे होना चाहिए, ऐसी अपील हिंदू भाइयों से फिर की है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं आसाम के जहरीले और बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ एकदम नीच किस्म का जहन रखने वाले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार जहर उगल रहे, लेकिन अभी इन्हें कांग्रेस के सीनियर लीडर गौरव गोगोई, इन्होंने आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को आसाम का जिन्ना कहा है। यानी जैसे जिन्ना ने भारत को नुकसान पहुंचाया, भारत के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, और जिन्ना की थेरेपी हमारे बाप दादा ने, हमारे उलमा ने कबूल नहीं किया, और वो यहाँ हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान को सजाया सवारा, यहाँ की मस्जिदों को आबाद किया, यहाँ से बुज़दिलों की तरह छोड़कर नहीं भागे, और आज इस मुल्क में शान और शौकत के साथ जी रहे हैं। थोड़ी तकलीफें बीजेपी के वजह से हो रही है, लेकिन फिर भी हम पूरी शान और शौकत के साथ यहाँ पर जी रहे हैं। तो जैसे जिन्ना ने नुकसान पहुंचाया था, जी हाँ, ऐसे ही गौरव गोगोई ने कहा कि आसाम का जिन्ना है आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। वैसे में दूसरी एक पार्टी है जो मुसलमानों के नाम पर खूब मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है, मैं उन्हें भी जिन्ना ही कहता हूँ। जैसे जिन्ना ने मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर वरगलाया था और मुसलमानों को मुसलमानों की क़ियादत के नाम पर वरगला कर नुकसान पहुंचाया था, ऐसे में उन पार्टियों के लीडरों को भी मैं मुसलमानों का जिन्ना कहता हूँ, और इस दौर का जिन्ना कहता हूँ, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को बिल्कुल स्लोली पॉइजन का शिकार बना रहे हैं और मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और मुसलमान बेचारा जज्बाती इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर धोखा खा रहा है। और जैसे जिन्ना ने नुकसान पहुंचाया था, लोग जिन्ना के साथ भी हो गए थे और फिर पूरी कौम को नुकसान पहुंचा था, लाखों की तादाद में लोगों का खून बहा था, अहले ईमान का खून बहा था। बस ऐसे ही अभी भी कुछ लोग हैं जो बाकायदा इस्लाम के नाम पर बहकने में कामयाब हो जाते हैं और बहकाने वाले कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि राज्यसभा की 37 सीट्स, राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को इंतखाब होगा, इलेक्शन होगा। शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई सरकर्दा लीडरान की जो मुद्दत कार है, जो मुद्दत थी उनकी, वो राज्यसभा की मुद्दत कार ख़त्म हो रही है। और उसके ख़त्म होने के बाद यूँ समझिए कि 37 सीटें खाली हो रही है, तो 37 सीटों पर दोबारा 16 मार्च को इलेक्शन होगा। मुल्क की 10 रियासतों में राज्यसभा की 37 सीटें खाली हो रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सनातन संस्था का एक प्रोग्राम हुआ, एक तकरीब, एक फंक्शन हुआ। जी हाँ, आप जानते हैं कि सनातन संस्था सनातन के नाम पर फ़िरका परस्ती और आतंक फैला रही है। जी हाँ, अंग्रेज़ों वाला काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही है। आतंकी संगठन, फ़िरका परस्त संगठन सनातन संस्था। अब खबरें आ रही है कि उनकी एक तकरीब में, उनके एक प्रोग्राम में मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी, खूब जहर उगला गया महोत्सव के लिए। और इस महोत्सव के लिए जो भारत मंडपम में हुआ यानी सरकारी, तो सरकार ने खुद, नरेंद्र मोदी हुकूमत ने खुद
इस महोत्सव के लिए, सनातन संस्था के इस प्रोग्राम के लिए 63 लाख रुपए दिए थे। और सरकारी पैसों से इन जहरीले सांपों ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। इसी को लेकर कांग्रेस ने बाकायदा मोदी सरकार पर भी हमला किया। यानी सीधा सीधा कांग्रेस ने बताया कि किस तरीके से मोदी सरकार ऐसे जहरीले सांपों को पाल रही है, बड़ा कर रही है, जो हिंदुस्तान में नफरती फैला रहे हैं। जी हां, कांग्रेस लीडर दरअसल आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए आप कि किस तरीके से खुले आम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, जहरीले बयानात दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि मुल्क में नफरत अंगेज हालात के लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 2014 के बाद से नफरत अंगेज नजरियात वाली तंजीमें भी फल फूल रही है। यानी 2014 के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन संस्था और ऐसी जितने फिरका परस्त और आतंक का नंगा नाच खेलने वाले हैं, नफरतें फैलाने वाले हैं, अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, ये सब के सब खूब फल फूल रहे हैं 2014 के बाद। आइए नाज़रीन, मुल्क की राजधानी, मुल्क का दिल दिल्ली, दिल्ली से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में 800 से ज्यादा अफराद के लापता होने के मामले पर हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। हुकूमत यानी दिल्ली सरकार से भी और पुलिस से भी जवाब मांगा है। आप जानते हैं कि एफएसएन फाइल में कैसी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को वहां पहुंचाया गया। ये सब वही लोग हैं जो लापता करवाए गए, जिन्हें उठाया गया या किसी भी अंदाज में वहां तक पहुंचाया गया। तो अब अगर सिर्फ दिल्ली से 800 लोग, 800 बच्चे, बच्चियां, महिलाएं, बेटियां लापता होती है, तो आप सोचें कि राजधानी का ये हाल है तो पूरे मुल्क में कितने बच्चे रोजाना गायब होते होंगे। मुल्क असुरक्षित हाथों में, गैर महफूज हाथों में, कोई महफूज नहीं है। न बच्चे महफूज है, न बेटियां महफूज है, न महिलाएं महफूज है, यहाँ तक कि सरकारी अफसरान और नेतागण, लीडरान भी महफूज नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुल्क पूरी तरीके से गैर महफूज, असुरक्षित हाथों में है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी, आप जानते हैं कि जमीयत उलमा, बल्कि मैं पहले बात यही कहूँगा कि अल्लाह जमीयत उलमा को, उसके तमाम जिम्मेदारान को, तमाम खुद्दाम को अल्लाह बेहतरीन बदला दे कि जब कोई खड़ा नहीं हो पाता है, जब किसी मुस्लिम जवान को किसी बड़े मामले में फंसा दिया जाता है और जेल के सलाखों में ठूंस दिया जाता है और आतंकवाद जैसे संगीन इल्ज़ामात उस पर लगा दिए जाते हैं और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फीसेज इतनी होती है कि वो वकील भी खड़ा नहीं कर पाते हैं। ऐसे वक्त में जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी मजबूती के साथ इन बेकसूरों के लिए खड़ी होती है। जी हाँ, आज तक जमीयत उलमा हिंद ने, अभी हमारे महाराष्ट्र के सदर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी महाराष्ट्र का नायब सदर हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं 20 साल से इस संगठन से जुड़ा हूँ जो हर वक्त मजलूमों की मदद करती है। तो हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सदर मोहतरम मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब का बयान अभी 8 दिन पहले आया था, जो पेपरों में हेडलाइन बना था कि हमने यानी जमीयत उलमा ने किसी को फांसी तक पहुँचने नहीं दिया। कई लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन जमीयत उलमा ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया, निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनका मजबूती के साथ केस लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों जवानों की फांसी को अल्लाह ने जमीयत उलमा की मेहनतों से टाल दिया और सैकड़ों हजारों को बाइज्जत रिहाई मिली। मेरे अपने शहर के खुद आसिफ बशीर खान अभी पिछले कुछ महीनों पहले उनको बाइज्जत रिहाई मिली। उन्होंने इसी मेरे घर पर आकर और इस ऑफिस में आकर मेरा शुक्रिया भी अदा किया, जमीयत उलमा का शुक्रिया अदा किया। मेरे अपने शहर के किसी एक शख्स को फांसी के फंदे से बचा लेना हंसी खेल नहीं है। तो जमीयत उलमा ये बड़ा काम करती है। आज भी बड़ी खबर आ रही है कि कोलकाता बर्मन
किडनैपिंग मामले में मुलजिम की सजा माफी की जो अर्जी थी 6 हफ्तों के अंदर फैसला करने की सख्त हिदायत बाकायदा कोर्ट ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी ने कानूनी इमदाद की है। अल्लाह जमीयत उलमा को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। पिछले हफ्ते भी कई लोगों को, कई जवानों को जमीयत उलमा की मेहनतों से बाइज्जत अल्लाह ने रिहाई दिलाई है। इसलिए मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, आज रमज़ान का पहला रोज़ा है और आज पहले ही दिन ये बड़ी खबर आ गई, तो मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि रमज़ान के महीने में जब आप ज़कात निकालेंगे तो ज़कात का एक हिस्सा आप जमीयत उलमा में भी पहुँचाए। आपकी ज़कात जब ऐसी जगह पहुँचेगी और ऐसे अच्छे कामों में खर्च होगी, किसी एक, प्यारे नबी ने फरमाया, किसी एक शख्स को आप झूठे मुकदमे से, फांसी के फंदे से बचा ले तो प्यारे नबी ने फरमाया जन्नत में आप मेरे इतने करीब रहोगे जैसे ये 2 उंगलियां एक दूसरे के करीब है। तो जमीयत उलमा झूठे मुकदमात में फंसाए गए, जेल की सलाखों में ठूसे गए जवानों का केस लड़ती है, गरीब बच्चों की तालीमी फीस का इंतज़ाम करती है, मरीजों को पैसा देकर उनके इलाज करवाती है, दवाएं उन तक पहुंचाती है। बहुत बड़े बड़े काम है जमीयत उलमा के, तालीमी तिब्बी मैदान में काम करती है। तो आप अपनी ज़कात का कुछ हिस्सा जमीयत उलमा को ज़रूर दें। और मैं खुद जमीयत उलमा का ज़िम्मेदार हूँ, महाराष्ट्र का भी अल्हम्दुलिल्लाह, और नेशनल टीम में भी हूँ, ज़िले का भी सदर हूँ। आप अगर ज़कात देना चाहते हैं तो मेरा नंबर 9923223361, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम भी है। आप ज़कात ज़रूर दीजिए, भेजिए। आपको पावती चाहिए, रसीद चाहिए, रसीद भी आपको आपके यहाँ पहुँचा दी जाएगी। आप जब ज़कात रवाना करें तो आप एक कॉल मुझे ज़रूर करें और इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे है, आप इस पर रवाना करें। कॉल इसलिए करें ताकि हमें ये पता चले कि आप कौन हैं और कहाँ से और कितने ज़कात आप भेज रहे हैं। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर। जी हाँ, आप जानते हैं कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के दबंग और बड़े अच्छे नेता अजीत दादा पवार का प्लेन हादसा हुआ, लेकिन इसे हादसा लोग मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि जब जब भी कोई बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो ऐसे ही हादसा हो जाता है। जैसे विजय रूपानी ने आवाज़ उठाई थी, फाइल खोलने की धमकी दी थी, उनका भी गेम हो गया। अजीत दादा ने भी ऐसी 10 दिन पहले फाइल खोलने की धमकी दी थी, गेम हो गया। लोग हादसा मानने को तैयार नहीं है, इसे साजिश, शरारत और शैतानी हरकत और मर्डर और कत्ल बता रहे हैं। खुद अजीत दादा के घर के कुछ लोगों ने इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया। उनके भतीजे ने खुद, रोहित पवार ने भी गालिबन इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने जब ये खबर आई कि अजीत पवार के तैयारे का ब्लैक बॉक्स आग में जल गया, अरे वाह वाह वाह, तो उन्होंने इसको भी साजिश करार दिया, क्योंकि ब्लैक बॉक्स आमतौर से जलता नहीं है। ब्लैक बॉक्स, कोई प्लेन हादसा होता है तो ये कहा जाता है कि ब्लैक बॉक्स में सारी हकीकतें आ जाएगी कि क्या हुआ था, लेकिन यहाँ तो ब्लैक बॉक्स ही आग में जल गया। तो बारामती के इस हादसे के बारे में जांच एजेंसी का हैरत अंगेज दावा सामने आया है कि ब्लैक बॉक्स आग में जल गया, लेकिन ख़ानदान के कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे भाई, सीबीआई हो या ईडी हो, ये सब किसके हाथ में है, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, तो मुजरिम सामने आएंगे और साजिशें बेनकाब होगी। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें।
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। अगर आप अपने चेहरे, दाग, धब्बे, निशान से परेशान हैं तो हर्बल नूर क्रीम आपके लिए बेहतरीन समाधान है। ये हर्बल नूर क्रीम डार्क स्पॉट्स कम करती है, पिगमेंटेशन कम करती है, मुहासे के निशान फीके करती है। सबसे खास बात इसकी नेचुरल ग्लोइंग, ब्राइट, स्मूथ दिखने लगती है। अगर आप साफ सुथरी और खूबसूरत स्किन चाहते हैं तो एक बार हर्बल नूर क्रीम जरूर इस्तेमाल करें। देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। होलसेल रिटेल दोनों में